धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है लोकसभा का, और इस धुआंधार प्रचार प्रसार के बीच में हमारे लिए उन्होंने बहुमूल्य समय अपना निकाला। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और साथ ही साधना न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहूँगा। विशेष तौर पर अगर देखा जाए साई जी, तो अभी पड़ोसी 5 राज्यों में आपका प्रचार प्रसार चल रहा है। मध्य प्रदेश भी गए, उड़ीसा भी आप गए, तेलंगाना गए, छत्तीसगढ़ में भी आपने सभाएं की, और इन सभाओं में एक बात उभर के सामने है कि छत्तीसगढ़ की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा में आपके काम की तारीफ की। अब देखिए, तो उनकी महानता है, और 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 100 दिन में उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं, और 100 दिन में काफी वादा पूरा किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं, 12 लाख से ज्यादा किसानों को बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया वो दिए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हैं, और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, और उसकी जो अंतर की राशि है 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा था मोदी की गारंटी में, वो वादा पूरा किए हैं, और 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे, और उनकी जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त 12 मार्च 2024 को देने का काम किए हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाता में महतारी बंधन योजना का लगातार 3 महीने का किस्त भेजे हैं। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर दिए हैं। तेंदुपत्ता की खरीदी प्रारंभ हो गई है, 4,000 से बढ़ाकर उसको 5,500 प्रति मानक बोरा का शासन आदेश कर चुकी है। तो ये सब काम 100 दिन में मतलब बहुत सारे हुए हैं, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सबको देखकर तारीफ की होगी। जी, मोदी की गारंटी के तहत में तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन एक इन दिनों महतारी वंदन योजना को लेकर आप प्रत्येक मंच से बात करते नजर आए कि ये बंद नहीं होगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि न्याय की गारंटी की बात राहुल गांधी कहते हैं, 1 लाख सालाना दे देंगे। आपको लगता है कि जमीन को उतर पाएगा? बिल्कुल नहीं, कहे कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। जिस तरह से इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, और इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, और 5 साल में लोग 36 में से एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं कर पाए। तो उसी समय लोग जनता का विश्वास खो चुके, और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा है, और वही हसर लोकसभा चुनाव में भी होगा। अब चाहे वो 1 लाख या 1 लाख की जगह 5 लाख की भी बात करते तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जी, तो 11 की 11 लोकसभा सीट जीतकर आप 400 जो पार की बात बीजेपी कर रही है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी? देखिए, जिस तरह से वातावरण था पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी भी आए, सभी आए, और सबकी सभा में जो जन सैलाब उमड़ा, और हम लोग भी गए, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भी गए, मंत्रीगण गए, सबकी सभा में जो जन सैलाब उमड़ रहा था, और उसमें महिला लोग ज्यादा प्रसन्नचित थे, कहे कि महतारी बंधन योजना का उनमें असर था। तो ये सब माहौल को देख के पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सभी सीट 11 की 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। योगी आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने एक बात कही मंच से, उन्होंने ये कहा कि भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बनना था उसके लिए छत्तीसगढ़ से ही रास्ता प्रशस्त हुआ, क्योंकि भांचा राम का मंदिर सबसे पहले रायपुर में बना, उसके बाद में वहां बन गया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। हाँ, छत्तीसगढ़ से तो गहरा नाता है ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, और भगवान राम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भांचा हुए, और अयोध्या में
राम मंदिर निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उस समय सौभाग्य से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में उनके कर कमलों से हुआ, वो आए थे और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। और 22 जनवरी को जब भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो उसके पहले से ही छत्तीसगढ़ के लोग बहुत खुश थे, खुशियां मनाए, अनेकों तरह से आगे तक मनाते रहे। 500 साल का सफर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, लेकिन 500 साल का एक सफर सुकमा में भी देखने को मिला, जब नक्सलियों से एक मंदिर को छुड़ाया गया, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को धकेला और वो मंदिर आज खुल चुका है श्रद्धालुओं के लिए। ये बहुत गौरव की बात है। हाँ, बिल्कुल गौरव की बात है जी। नक्सली बैक हो रहे हैं? बिल्कुल बैक हो रहे हैं और अंततः नक्सलवाद से विजय मिलेगी, उनका खात्मा होगा। सकारात्मक सोच के साथ आप जिस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं, डायलॉग का रास्ता खुला है? बिल्कुल डायलॉग का रास्ता खुला है, बार बार उनको बोल चुके हैं और आत्मसमर्पण कर भी रहे हैं और उनके साथ सरकार उचित न्याय भी करेगी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार सोचेगी। साय काम तो हो रहा है इस राज्य में, लेकिन बाय बाय बयान भी आ रहा है कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है क्या? क्या लगता है? क्योंकि लखमा जी का, महंत जी का बयान काफी चर्चाओं में रहा। देखिए, उनको जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में उनको हार मिली है, लोकसभा के चुनाव में भी उनको हार स्पष्ट दिख रही है जी। और कोई मुद्दे उनके पास है नहीं जनता के बीच जाने का, इसलिए हमारे चाहे वरिष्ठ लोग हों, उनके प्रति अनर्गल टिप्पणी करना या आए बाएं बोलना, ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। आज बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं। ये जो चुनाव है 2024 का, किन मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को, 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है और पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, तो अब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ही चुनाव है, ताकि हमारा ये देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो सके और आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का ये तीसरी सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा हो। और ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 10 वर्षों का काम तो खाली ट्रेलर है जी, पिक्चर पूरी बाकी है। 2047 की बात करते हैं। हाँ, से वो पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। आपकी ताकत का आपने जिक्र किया, अभी भी आप तरोताजा हैं, कई सारे इंटरव्यू किया आपने, बहुत सारी बैठकें की। ये ताकत कहाँ से मिलती है? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य सुन रहा था कि एक एक क्षण, एक एक पल, शरीर का एक एक कण जनता के लिए समर्पित है। अब देखिए, हम लोग भी राजनीतिक परिवार से हैं जी। हमारे कई पीढ़ी से जनसेवा करते आए हैं। हमारे दादा भी विधायक रहे, हमारे दो पिताजी विधायक रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, हमारा एक भाई भी विधायक रहा और हम लगातार 30 वर्षों से ज़्यादा राजनीति के क्षेत्र में हैं। तो एक तरह से आदत भी बनी हुई हम लोग खून में है, लोगों की सेवा करना, तो उससे भी एक ताकत मिलती है। और आदरणीय मोदी जी को देख के और ऊर्जा मिल जाती है कि इस अवस्था में भी 24 घंटे में 18 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ तो करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जिस समाज से आप आते हैं, आदिवासी समाज से, उसको लेकर जो बातें राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र में आदिवासी समाज से जो अधिकारियों का रेशियो है वो बहुत कम है,
बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, बार बार हर मन से वो कहते नजर आते हैं ये बात। नहीं तो इसके लिए दोषीदार कौन है? आज देश को आजाद हुए 75 साल हुए। 75 साल में सबसे ज्यादा समय कौन इस देश में राज किए? आज 55-60 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा ना। तो आदिवासियों को तो सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए, जबकि अलग से मंत्रालय का गठन, आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारे समाज की एक बहन को बैठाने का काम, आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है ना। चलिए, तो मैं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बहुमूल्य समय साधना न्यूज को देने के लिए। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।